मध्य प्रदेश के शाजापुर में ट्रक ड्राइवरों के साथ बैठक में कलेक्टर द्वारा एक ड्राइवर को उसकी औकात याद दिला दी गई थी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने स्पष्टीकरण देते हुए उस पर खेद जताया था। लेकिन कलेक्टर द्वारा ड्राइवर के साथ किए गए इस बर्ताव का मामला जब सीएम मोहन यादव के संज्ञान में आया तो उन्होंने शाजापुर के कलेक्टर पर कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से हटा दिया। साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि इस तरह की भाषा कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल ड्राइवरों के लिए बनाए गए हिट एंड रन कानून के विरोध में हड़ताल पर चल रहे ट्रक व बस ड्राइवरों के साथ मंगलवार को शाजापुर के कलेक्टर किशोर कन्याल बैठक कर रहे थे, जिसमें वे ड्राइवरों को कानून हाथ में ना लेने की नसीहत देते दिखाई दे रहे थे। तभी वहां खड़े एक ड्राइवर ने उनसे अच्छे से बात करने की बात कही तो कलेक्टर साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने ड्राइवर की फटकार लगाते हुए कह दिया था कि तुम्हारी औकात ही क्या है, जिस पर ड्राइवर ने जवाब दिया कि इसी बात की तो लड़ाई है साहब कि हमारी औकात ही क्या है। और फिर पुलिस द्वारा उसे बैठक से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अच्छे से बोलो, समझ में है क्या बोल रहे हो? समझ रखो, क्या करोगे तुम? क्या औकात है तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हम यही लड़ाई हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। हम हाथ जोड़। जब कलेक्टर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उन्होंने इस पर अपना स्पष्टीकरण देते हुए खेद व्यक्त किया था, लेकिन उनका यह खेद किसी काम नहीं आया। जहां सीएम मोहन यादव ने मामले को संज्ञान में लेते हुए शाजापुर के कलेक्टर किशोर कन्याल पर कार्यवाही कर उन्हें तत्काल प्रभाव से हटा दिया। साथ ही सभी अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि हमारी सरकार में किसी के साथ भी इस तरह की भाषा कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्यवाही की जाएगी। इसलिए अधिकारियों को अपनी भाषा और व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। मेरे ध्यान में लाया गया कि कल ट्रक ड्राइवर और जिला प्रशासन की बैठक में शाजापुर के अंदर जिस प्रकार से भाषा बोली गई है, अधिकारी को यह भाषा बोलना उचित नहीं है। और खासकर ये सरकार तो गरीबों की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं और ऐसे में हर एक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी है, उसको गरीब की काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा है कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का भी निकला हुआ बेटा हूँ, इस नाते से मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इस प्रकार से अधिकारियों को अगर वो ये भाषा बोलते हैं तो उनको मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब दोबारा जो अधिकारी आएगा वो इस प्रकार की भाषा का और व्यवहार का ध्यान रखेगा और इस प्रकार की भाषा जो बोली जाती है, मेरे मन में बहुत पीड़ा हुई इस बात की। मैं कभी क्षमा नहीं करूँ इस तरह की बातों को। आपको बता दें कि सोमवार से चल रही ट्रक व बस ड्राइवरों की हड़ताल अब खत्म हो चुकी है। जहां मंगलवार की शाम परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई बैठक में हिट एंड रन के कानून को आपत्तियों सुझावों पर व्यापक विमर्श के बाद लागू करने का फैसला हुआ, जिस पर केंद्र सरकार द्वारा मिले इस आश्वासन के बाद अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस की अपील पर बुधवार से परिवहन बहाल हो गया है और सभी ड्राइवर हड़ताल खत्म कर अपने अपने कामों पर वापस से लौट आए हैं। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।